वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादितिगगनवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमसीदेवम् कुशलेन्द्रपदकञ्जमण्डलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ एक होता है ऋषियों का युग, जिसमें ऋषि सम्मत सभ्यता होती है। ऋषि सम्मत आचार व्यवहार बर्ताव होता है। और एक होता है आसुरी युग, जिसमें सारी चीजें देखी जाती हैं भूल की दृष्टि। इसको शास्त्रों ने कहा है विरोचनी सभ्यता। विरोचन ने केवल शरीर को देखा, शरीर को ही आत्मा माना और शरीर के भोगों के लिए जो कुछ करना है वही करना है, ये मत प्रचार किया। तो ऋषि युग में, ऋषि सभ्यता में प्रधानता रहती है दो चीजों की, त्याग की और कर्तव्य की। और इस भौतिक युग में प्रधानता रहती है दो चीजों की, अर्थ की और अधिकार की। ये बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ त्याग है, यहाँ अर्थ है। वहाँ कर्तव्य है, यहाँ अधिकार है। तो जहाँ अर्थ और अधिकार की प्रधानता होती है, वहाँ जीवन में इतने झंझट बढ़ जाते हैं, इतनी नई नई उलझनें पैदा होती हैं, इतने नए नए विवाद खड़े होते हैं कि उनके सुलझाने में ही जीवन चला जाता है। और जहाँ सीधा त्याग है और त्याग के लिए कर्तव्य पालन है, वहाँ झंझट अपने आप मर जाती है। अगर असत्य बेईमानी न रहे और परस्पर में मनुष्य एक दूसरे को सुख पहुँचाने वाले बने रहें, तो अदालतें, ये जज, हाकिम, कोर्ट, वकील, ये सारा ये दुनिया का जो झंझट उठ जाए आज, ये क्यों है? दीवानी और ये फौजदारी कचहरियाँ, इतने उनके हाकिम और इतना उनका खर्च, इतने वकील, इनका धंधा क्या है, क्या करते हैं? ये केवल इस बात का उदाहरण है, प्रमाण है कि झूठ, बेईमानी, असत्य, द्रोह, द्वेष ये बढ़ा हुआ है। निश्चित बात है, यदि आदमी त्याग पूर्वक रहे और कर्तव्य का पालन करता रहे, तो जहाँ मानस रोग नहीं रहते ना, वहाँ शारीरिक रोग बहुत कम हो जाते हैं। शारीरिक रोगों का मूल मानस रोग है। हम यदि काम के, क्रोध के, लोभ के वश में हुए तो शारीरिक रोग बढ़ते हैं, वैसी क्रियाएं होती हैं। स्वाद के वश में हुए, चाहे तो खा लेते हैं, बीमारी बढ़ती है। पाप करते हैं, उनका फल हमें रोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि त्याग और कर्तव्य रहे तो डॉक्टर वैद्य सब उठ जाए, इनकी आवश्यकता न रहे। ये जगत में जितना ये ज्यादा झंझट, इतनी जो कानून है और नया नया कानून का जो जाल दिख रहा है और ज्यादा, ये इसी बात को सिद्ध करता है निश्चित रूप से कि ऋषि युग नहीं है, ऋषि सभ्यता नहीं है, ऋषि सम्मत आचरण, विचार, व्यवहार, बर्ताव नहीं है। भाई थोड़ी देर के लिए मान लीजिए राम और भरत में कहीं युद्ध होता तो कितनी अशांति होती, कितना कलह बढ़ता, कितना होता, कितने आदमी मरते। त्रेता युग की बात,
द्वापर में 18 क्षोहिणी सेना समाप्त हो गई। ये भाई भाई के झगड़े, 7 बचे। तो कारण क्या? जो जो त्याग का और कर्तव्य का अभाव होता है और जो जो अर्थ और अधिकार की प्रधानता होती है, क्यों ही क्यों झंझट, विवाद, कलह, नए नए कानून और नए नए कानून बनाने वाले, नए नए कानून के दावपेच, नई नई बेईमानियां और नए नए फरेब निकल रहते हैं। जीवन झंझट से भरा हुआ हो जाता है, अशांतिमय। दूसरे का हक कोई रखे नहीं, सीधा साधा दे दे, अपने लिए सामान्य से में काम चला ले, तो फिर मुकदमेबाजी के लिए कोई सवाल ही न रहे। ये कोई पूछे कि भाई ये इतने वकील क्या कर रहे हैं, तो इसका सीधा उत्तर यद्यपि कुछ कठोर सा है, ये कहना होगा कि इनकी चाहे वकील बनने की नीयत कुछ रही हो प्रारंभ में, पर वकील का रहना है बेईमानी और असत्य का फैलाना। इसमें सहायक है ये सब के सब, क्योंकि ये अगर उठ जाए, बेईमानी और असत्य उठ जाए, तो पेशे ही बंद हो जाए, अदालतें सब बंद हो जाए, कचहरियों में हाकिम न रहे। वो अशोक के जमाने की एक बात है, ये तो मिर्चीज वगैरह ने भी लिखा है कि हिंदुस्तान में घरों में ताले नहीं लगते थे, नहीं लगते थे कि चोरी होती नहीं थी। उपनिषद काल में एक राजा ने कहा उपनिषद में कि देखो हमारे राज्य में चोर नहीं है, हमारे राज्य में व्यभिचारी नहीं है, हमारे राज्य में कोई शराबी नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये घोषणा राजा करते थे। अशोक के जमाने की बात है, एक आदमी के खेत में हल जोतते समय धन से भरा हुआ एक टोकना था, वो निकला, उसने छुआ नहीं। उसके मन में आया कितना पवित्र भाव कि भाई हमने तो ये जमीन मोल ली थी, कोई धन तो लिया नहीं था, इसको छूना तो पाप है, ये जिसकी जमीन उसका धन। ये मन में आया, ये नहीं कि चुपके से ले जाएं, न पता लगे कोई को। तो वो गया उसके पास जिससे जमीन खरीदी थी, उससे जाके बोला कि भैया हमारा तो खेत का काम बंद हो गया, देखो बड़ी अड़चन आ गई, और तुम कृपा करके वो अपनी चीज हटा लो। उसने कहा कि तुम्हारे खेत में हमारी चीज का क्या प्रश्न है? कहा उसमें धन निकला है। बोले धन निकला तो जिसकी जमीन उसका धन, हमारे पास क्या है? कहा भाई हमने तुमसे जमीन खरीदी थी, धन खरीदा था, धन तुम्हारा जमीन हमारी। तो कहा ये सब नहीं सुनते हैं, हमने तो बेच दिया देखो सस्ते, तुम्हारा, तुम हमसे क्यों झगड़ा करने आते हो? इस बात पर झगड़ा हो गया। आज का युग हो तो कहें दोनों बेवकूफ हैं। झगड़ा ये केस गया। अब सोचिए कि अदालतें इस प्रकार के केसों को निपटाया करती थी। ये केस गया, ये मुकदमा गया हाकिम के सामने, तो हाकिम भी ये परेशान। आज की सरकार होती थी, कहते बोले जो लावारिस हो सारा सरकार का, सीधी बात है। तो अब हाकिम भी क्या करे? हाकिम ने जमीन दे दी प्रजा को, जिसकी जमीन उसका सब कुछ। तो हाकिम ले नहीं, वो दोनों इनकार करें। अब झगड़ा कैसे निपटे बताइए? वो धन कहाँ फेंके, उसको कहाँ जाए? और जब वो जमीन वाली न है तो दूसरे तो कौन छोड़ेंगे उसको? ये दशा। तो हाकिम ने फिर बड़ी मुश्किल से बुद्धि पूछा कि भाई तुम लोग एक ही जात के हो और तुम लोगों में संबंध होता है? तो कहा होता तो है। तो कहा कि इधर तो तुम्हारे तो संतान भी है, तो भाग्य से एक लड़का था एक लड़की, तो भाई दोनों में संबंध कर दो, ये धन दोनों के बाद सब फैसला गया। तो इस प्रकार यदि ईमानदारी और सत्य रहे, अपने हक की चीज पर आदमी का मन रहे और सबको ठीक खाने को मिले, बेईमानी हो नहीं, संग्रह परिग्रह हो नहीं, तो ये झंझट उठ जाए ना। फिर क्यों कानून और कानून की किताब और कानून के बताने वाले, अब तो हर एक दुकानदार को कानूनदार रखना पड़ता है। जो ऐसे लिखो ये तो फंस जाओगे। ये इससे पहले 20 वर्ष पहले चीज नहीं थी।
दुकानदार स्वतंत्र थे, अपना कमाते खाते, बही खाते में आके लिखते, झूठ लिखने का कोई असर नहीं आता, क्योंकि बही खाते अपने थे, कोई बात नहीं। अब जितनी बेईमानी बही असरा बही और धन का लोभ बढ़ा, उतने सब बही खाते जाली हो गए, उतने सब वकील बढ़े, उतने अब हर एक में लॉ पॉइंट देखो, क्या इसमें कानून तो नहीं आते, दस्तावेज पहले था ही नहीं, जबान दस्तावेज हमने देखा और अभी है। अरबों रुपयों का, करोड़ों रुपयों का काम 3 बहियों में होता है। बड़ी ऑफिसें और बड़े रजिस्टर नहीं थे उस समय, खाता, नकल और रोकड़, बस 3 बही में एक गुमास्ता बैठा हुआ करोड़ों का काम लिखावले कर लेते थे। अब कितने रजिस्टर रखेंगे? अब अगर करोड़ों का काम हो तो 300, 400, 500 क्लर्क हों, तब जाकर जो बड़ी बड़ी ऑफिस तो काम चले। झंझट क्यों बढ़ाई? ये इसीलिए बढ़ा कि अधिकार और अर्थ का युग आ गया, तो जितना ही अर्थ और अधिकार की प्रधानता होगी, उतना ही भगवान में विश्वास बढ़ेगा। जहाँ त्याग और कर्तव्य है, वहाँ भगवान में विश्वास भी। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, हमारा हक नहीं है ये प्राप्त हो। राम ने कर्तव्य अपना किया, भरत ने कर्तव्य अपना किया। कर्तव्य पालन क्या हुआ? दोनों ने अधिकार को ठुकराया, अधिकार दोनों का ही रहेगा। 14 साल तक पिता की आज्ञा के अनुसार भरत ने राज्य किया ही, पर राज्य नहीं किया, अधिकार नहीं दिया। और राम का अखंड राज्य रहा ही, राम नहीं गए तो राम की पादुका गई, आज्ञा उन्हीं की चली, तो किसी का अधिकार नहीं गया। और इतना प्रेम बढ़ा कि युग युगों तक लोग उस प्रेम को गाते रहेंगे और उससे प्रेम पाते रहेंगे। तो ये त्याग और कर्तव्य पालन कितनी इसमें कितना माधुर्य है और कितना सुख है। तो ये दुख अभी और बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि हमारा मन अधिक से अधिक भोग प्रवण हो रहा है। निश्चित बात है कि जीवन में अगर जीवन का उद्देश्य भोग होगा, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे समष्टि का हो, चाहे जाति का हो, चाहे विश्व का हो, जहाँ पर भी जीवन का उद्देश्य भोग है, अर्थ है, त्याग नहीं। और जहाँ पर केवल अधिकार की लिप्सा है, कर्तव्य पालन का बोध नहीं, वहाँ दुख बढ़ेंगे। मालिक अपना कर्तव्य पालन करे कि भाई जो आदमी काम करता है अपने यहाँ, वो काम करते से छोटा नहीं हो गया, उसके सारे अवयव जो के त्यों जैसे हमारे हैं, बाल बच्चे उसके भी हमारे हैं, खाने को उसको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो किस बात में न्यून है? वो काम करके पैसा लेता है अपनी मेहनत से, तो उसका आदर करें, उससे प्रेम करें, उससे समानता का बर्ताव करें और उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझें। आत्मा को नहीं सर्वत्र, भगवान ने यहाँ तक कहा कि सर्वत्र आत्मा की उपमा से सत्य सुख दुख का अनुभव करो। और नौकर ये देखे कि भाई हमारा तो काम प्राण दे करके भी मालिक की सेवा करना है, जिसका नमक खा लिया उसके लिए प्राण देना है अपना काम। दोनों तरफ इस प्रकार की भावना रहे तो मालिक नौकर का प्रेम तो अधिक प्रेम रहे। पर दोनों जब अपने अपने को देखने लगे, दूसरे को भूल जाएं, तब चले बढ़े, तब द्वेष होगा। तब तो आज का युग जो है ये हम देखते हैं सब तरफ अधिकार की चर्चा। अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसके अंदर प्राण हो नहीं हो, अधिकार मिलना चाहिए। अब काशी के विश्वनाथ जी के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, तो रोकता कौन था? आज तक कभी किसी ने जाति पूछी क्या वहां पर कौन जाता है अंदर? सब जाते थे, सब दर्शन करते थे। कहाँ इस पर लिखा रहता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और जाते थे भक्तिपूर्वक दर्शन करते थे। अब भक्ति तो है नहीं, अधिकार की नहीं। अधिकार से तो दुनिया का शुरू हो गया, कुछ रोकने वाले हो गए, कुछ जाने वाले हो गए, झगड़ा हो, अब झगड़ा और रूप लेगा। तो जहाँ अधिकार की इच्छा है कर्तव्य पालन के नहीं, और जहाँ त्याग नहीं है और केवल अर्थ लक्ष्य है, वहाँ पर कभी शांति नहीं होती।
ये नियम है, बिल्कुल सिद्ध नियम है ये। बिना त्याग के प्रेम नहीं होता और बिना प्रेम के सुख नहीं होता, और जहाँ सुख नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो ये जो भौतिकवाद है जिसमें केवल भोग प्रधान जीवन है, उसका तो ये स्वाभाविक स्वरूप है और उसका ये परिणाम है। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। तो ये नरक में पचना और नरक में गिरना ये उसका अनिवार्य परिणाम है। जहाँ काम भोग में अत्यंत आसक्ति होती है वहाँ ये चीज क्यों मिलती है कि वहाँ न्याय रहता नहीं, धर्म रहता नहीं, वहाँ तो साधन तो रहता है कामक्रोध परायणा, ये भगवान ने कहा। ये उस काम क्रोध के परायण रहते हैं और अन्याय न संख्या, न्याय का कोई भी वहाँ पर हिसाब नहीं। अन्याय से संचय होता है, छठा संचय होता है, वैसे लुटता भी है अन्याय पूर्वक ही, स्वाभाविक बात है। तो जगत में किसी दिन अगर शांति होगी किसी अंश में या पूरे रूप में, तो होगी तभी जब जगत में त्याग आवे और अपने कर्तव्य का बोध हो। एक दूसरे को सब सुख पहुंचाने की चेष्टा करें तो सब सुखी न हो जाए। मैं चाहूँ आपको सुख दूं, आप चाहे मुझको सुख दें, दोनों सुखी रहेंगे। पड़ोसी पड़ोसी में, गांव गांव में, नगर नगर में, विश्व विश्व में, सब जगह अगर ये भावना हो कि दुख में साथी बने, दुख हल्का करें और अपना सुख देकर सुखी बना दें, तो सुख बंट जाएगा सब में और दुख बंटने पर हल्का हो जाएगा। और फिर नए पाप न होने से दुख होगा नहीं। ये ऐसी कथाएं आती हमारे यहाँ, 2-4 इतिहास ऐसे आते हैं कि जिस साल में यमराज का दफ्तर बंद हो गया, नरक के सारे जेल खाने खाली हो गए, जितने पुराने थे वहां पर कैदी भोगी नारकी, उन सब की तो उनके संतति के पुण्य से मुक्ति हो गई और नया पापी कोई आया नहीं, नया पाप जगत में बना। तो यमराज का दफ्तर बंद हो गया। यहाँ दफ्तरों की तो बात ही क्या है। ये जितनी पुलिस है, जितने ये दीवानी और फौजदारी कचहरियां हैं, ये सारे के सारे चलती हैं बेईमानी और असत्य पर। समाज अगर बेईमान न हो, समाज अगर असत्यवादी न हो, समाज अगर अपने हक की खाने वाला हो, समाज अगर कर्तव्य पालन करने वाला हो, समाज में अगर त्याग हो, तो ये सारा झंझट उठ जाए संसार से। प्राचीन काल में भी ये चीजें थी, ये रहती हैं, ये तमगुण वैसा ही है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। वहाँ लक्ष्य त्याग रहता है, कभी भूल हो जाती है। अब तो लक्ष्य भोग कहीं भूल से त्याग हो जाता है कहीं भूल से त्याग हो जाता है, फिर पछताता आदमी। आज का भोगी आदमी जो है भोगी आदमी त्याग करके पछताता, रहे हमने बड़ी भूल की बातों में आ गए उससे और ये त्याग कर दिया, ये बड़ी गलती है ऐसा। और वो अभी अभी की बात है, 150 वर्ष पहले की बात लोग कहते हैं और 20-40 वर्ष की बात तो हम ही जानते हैं। जो त्याग भावना वास्तव में थी वो अब भावना नहीं। दान की रुपयों में संख्या तो बढ़ी है, पर दान का जो वास्तविक स्वरूप था वो नष्ट हो गया। अब तो रुपया देंगे पीछे और अखबार में नाम भेजेंगे पहले। समाज में गुप्त दान बंद हो गया। ये गरीबों में जो इतनी ज्यादा अशांति है, असंतोष, इसका एक कारण ये भी है, समाज ने उनको छोड़ दिया, समाज इसको भूल गया। नहीं तो वो समाज में जो संपन्न थे, स्वाभाविक उनके घरों से चुपचाप उन लोगों को मिलता रहता था, कोई भूखा नहीं था, तो संतोष नहीं था। अब दान या तो कॉलेज में या विद्यालय में या अस्पताल में या किसी क्लब में, संस्था में, और उसमें नाम पहले
तो क्या हो गया, जो गुप्त चीज थी, जो स्वाभाविक दान की वृत्ति थी, अब सब जगह उपयोगिता, बोले पिंजरा पोल और ये गौशाला सब बंद कर, ये उपयोगी गायों को तो रखती नहीं और बूढ़ी वगैरह को पालती हैं, तो इनसे क्या फायदा है ये। पर उससे बिना काम ही चलता, या तो सबको मार दो और या आप नई स्कीम गवर्नमेंट की नई गो सदन खोलो, तो उसका नाम पिंजरा पोल रखो या गो सदन रखो, बात वो की वही है। तो ये उपयोगितावाद जहां पर केवल अर्थ पर आकर निर्भर करने लगता है, अर्थ का लाभ हो वो चीज उपयोगी और अर्थ का लाभ नहीं हो वो अनुपयोगी। बूढ़े अगर माँ बाप हो जाए तो अनुपयोगी, क्योंकि इनसे अर्थ लाभ तो होता नहीं, वो तो खर्च ही करवाते हैं, समय लेते हैं, सेवा लेते हैं। तो समाज कहेगा कि ये समाज का धन जाता है इनके पीछे, समाज का जो एक बड़ी भारी सुंदर उत्पादन की शक्ति थी वो शक्ति खर्च होती है इन बूढ़ों की सेवा में, और समय जाता है इन बूढ़ों के देख रेख में। इस समाज के में कोई दिखेगा, भाई मान लो कि बेटे के काम बहुत नहीं देखा, नौकर ने देखा, तो नौकर को वेतन देना होगा, नौकर का समय होगा, जो 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 नौकर किसी उत्पादन के काम में लगता वो नौकर और एक व्यर्थ की चीज को पालने के काम में लगा है, समय खो रहा है। ये प्रश्न है, ये बात कोई बनावटी नहीं है, हकीकत नहीं है। कि लड़ाई से पहले ही अमेरिका में सवाल, ये जो बूढ़े हैं इनके लिए समाज क्या करे, ये प्रश्न आया था कि उनको कहाँ रखा जाए, तो कैसे उनको कम से कम खर्च में पाला पोसा जाए। मारने की बात तो तब तक नहीं आई, अब तक भी पूरी नहीं आई है, लेकिन हाँ, लेकिन ये चीज क्या है। तो ये नहीं, यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ था सज्जन ने कहा 2-3 वर्ष पहले, ये 55 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं इन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। ये जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए भार रूप है, ये तो या तो अपना भार हल्का करें या और उपाय सोचा जाए, ये कहा था। तो ये क्यों दिमाग में आ रही है, अर्थवाद जहाँ हो गया ना, जहाँ अर्थ ही जीवन का लक्ष्य है, अर्थ ही जीवन का वो ध्येय है, उसी तरफ देख करके सारी बात सोचता आदमी। विद्या तो अर्थ करी, विद्या क्यों पढ़ते थे आदमी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान प्राप्त करके यहाँ का जीवन सुख शांति पूर्वक बिताकर भगवान को प्राप्त करें। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, गीता में आया, उपनिषद में आया कि उस भगवान की इच्छा करके, और ये ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता था, ब्रह्मचर्य का आचरण इसीलिए करता था कि ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो विद्या के सामने अर्थ, व्यापार के सामने अर्थ, न्याय नहीं, सत्य नहीं, लोकहित नहीं। जिस व्यापार में धन कमाने में लोकहित न हो, जो दूसरों के साथ अन्याय का बर्ताव करता हो, वो धन कमाना या तो चोरी है या डकैती है। सीधी बात है। धन कमाना वो कि जिसके कमाने में किसी का हक न जाता हो और कमाने पर जो समाज के काम आता रहे। धन का यही उद्देश्य है। धन कमावे आदमी तो धन की कमाई करते समय एक आदर्श रहे, सत्य और लोकहित की भावना रहे कमाने में, और कमाने के बाद वो लोकहित में लगता रहे, अपनी खाली मजदूरी मिल जाए। इतना ही इसका धन कमाने का उद्देश्य था हमारे वर्णाश्रम धर्म में। भाई ये वैश्य धन कमावे, क्षत्रिय रक्षा करे और ब्राह्मण विधान करे और शूद्र उसके सारे के सारे व्यवस्था में काम करे। ये समाज का चतुर्वर्ण, चारों मिलकर समाज की उन्नति करे। तो वैश्य का धन कमाना क्यों? तीनों वर्णों का पोषण करते हुए अपना पोषण करे।
और वो अगर केवल अपने लिए कमावे खावे तब तो तीनों वर्णों के लोग कह देंगे तुम चोर हो, तुम्हारा काम ठीक नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है, भगवान ने चोर कहा। तो ये चीज क्या है? ये चीज यही है कि अर्थ और अधिकार हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। वही वैश्य का, वही शूद्र का, वही ब्राह्मण का, वही क्षत्रिय का, सबका लक्ष्य अर्थ है। तो जहाँ अर्थ की सामने नहीं वही व्यर्थ। ये हमारी धारणा आजकल हो गई, जिसमें अर्थ नहीं वो व्यर्थ। भाई क्या किया हमने? मंदिर बनवाया, मठ बनवाया, गीता का प्रचार करते हैं, तो यहाँ भी कुछ बदले मिलना चाहिए कि नहीं? धन मिले या मान मिले, कुछ तो मिलना चाहिए। जब न मिले तो फिर क्यों दर्शन करें हम? ये जो चीजें न मिले तो दर्शन क्यों करें? तो मिलना अगर है तो सार्थक है, और नहीं मिलता तो भजन भी व्यर्थ, और गीता भी व्यर्थ, रामायण भी व्यर्थ। तो व्यर्थ ही होती है फिर वो, और व्यर्थ नहीं होती। ये जो शास्त्र का, संत का, भजन का, भगवान का जो अपमान होता है, मैं व्यर्थ मानना अपमान करना है, ये अनर्थकारक होता है, ये पापोत्पादक होता है, इससे पाप की पैदाइश होती है। तो इसलिए ये अर्थ जो है ना, ये इसको शास्त्रकारों ने कहा, भागवत में आया कि अर्थाख्य अनर्थ है, अर्थाख्य अनर्थ।